हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो 10 महाविद्या के बारे में या गुप्त नवरात्र के बारे में हमने एक अंक डाला है, उसके बारे में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। उसी में कुछ ने पूछा है कि हम इस गुप्त नवरात्र में क्या करें, या गुप्त नवरात्र से एक दिन पहले जो आषाढ़ी अमावस्या है, यानी कि 21 जून को जो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण है, कंकण सूर्य ग्रहण, चूड़ामणि सूर्य ग्रहण, उस दिन हम क्या करें। तो इस ग्रहण में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप अपनी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। ये छोटा सा यज्ञ कहलाता है, और ये जो हमारी दशम शक्तियाँ हैं, खासतौर से जो हमारी त्रिशक्तियाँ हैं, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों का ही एक तरह से तीनों की ही एक तरह से पूजा हो जाती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों के मंत्रों का पारायण हो जाता है, उनकी विशेष रूप से प्रार्थना हो जाती है और इसके विशेष फल आपको मिलते हैं। यदि आप इसको निरंतर करना चाहें तो निरंतर भी कर सकते हैं। इसको आप सुबह सूर्योदय से लेकर के और रात्रि सोने से पूर्व तक भी कर सकते हैं। इस छोटे से यज्ञ में इस किसी प्रकार की कोई परहेज की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आपने भोजन किया है कि नहीं किया है, आपको इस छोटे से यज्ञ से जो 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले किसी प्रकार के स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। आपने जो सवेरे स्नान किया है वही आपका रात तक भी चल जाएगा। वरना बहुत सारे हवन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहले आप जा करके स्नान आदि करेंगे, फिर उसके बाद आप यज्ञ को कर सकते हैं। ये यज्ञ है भी और नहीं भी, लेकिन एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है जो तंत्र, आगम तंत्रों से और तंत्र की विद्याओं से आता है, और इसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। सबसे अच्छा परिणाम इसका आपके स्वास्थ्य पर होता है। आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे, और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है, हर चीज़ का आपको आनंद आता है। तो इसमें आपको करना ये होता है कि 3 आप लौंग लेंगे, 1 टिक्की लेंगे कपूर की। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको प्रारंभ करेंगे। इस प्रक्रिया के लिए, और ये विशेष रूप से जो 10 महाविद्याएँ हैं, जैसे मैंने बताया कि उनको भी रिप्रेजेंट करती है, गुप्त नवरात्र से भी इसका संबंध है। और जो सुप्रीम कोर्ट है तांत्रिकों की, माँ कामाख्या, जहाँ अभी उत्सव इस वर्ष तो नहीं होगा, वरना प्रतिवर्ष जो उत्सव होता था उसमें लाखों लोग एकत्रित होते थे देश और दुनिया से, तो उसकी भी परम सिद्धि का बीज मंत्र है। तो इसको मैं आपकी विधि इसको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक आपके पास ऐसा कोई बेस होना चाहिए, जो ये दियानुमा एक बेस है, जिसको हम इसके आधार के रूप में प्रयोग करते हैं। एक ये छोटा, ये स्पेशल एक योनि कुंड इसको बोलते हैं। ये त्रिकोणात्मक है और ये हमने चांदी का बनवाया हुआ है, लेकिन इसको आप, ये नई भी हो तो भी चलेगा, आप कोई भी साधारण दिया ले लें। कोई छोटी दिया ना हो तो कोई छोटी कटोरी ले लें। ये तांबे की हो सकती है, ये पीतल की हो सकती है, चांदी की हो सकती है। कोई भी मेटल का एक सामान आप ले लें जिसको इस बेस में आप रख सकें। अगर ये बेस आपके पास नहीं है तो ये एक्चुअली जब बाद में आप इसकी थोड़ा सा धुनी देते हैं ना, इसको जो है आप परमात्मा के प्रति इसका जो धूम्रक प्रक्षेपण करते हैं, वो उसमें बड़ी मदद करती है। नहीं भी होगी तो चलेगा, कोई भी आप प्लेट भी ले सकते हैं। एक आपने ऐसा दिया लिया, उस दिए को इसके बीच में आपने रख दिया, और आपने एक ये बेस ले लिया, इसकी जगह प्लेट भी हो सकती है। इसका जो प्रणाम केंद्र होता है वो सम्मुख रखा जाता है, यानी ऊर्ध्वगामी आपने सामने की तरफ रखते हैं अगर त्रिकोणात्मक है। अभी तो बहुत जल्दी है तो आप बनवा नहीं पाएंगे, लेकिन घर में जो भी दिया है उसको आप रख लें, उसमें भी आप कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, हम तो जो आइसोबोर्नल फ्लैक्स, जो हमने कपूर आपको की बात की थी आपसे, कि हम उसी कपूर का प्रयोग अधिकतर करते हैं। तो ये बहुत शुद्ध और स्फटिक जैसा बहुत अच्छा कपूर एक आता है, इसका प्रयोग हम करते हैं ज़्यादातर। लेकिन मैं आज आपको समझाने के लिए कि बहुतायत में ये कपूर आपको प्राप्त नहीं होता, तो कभी कभी ऐसी चीज़ों को शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए दूसरा कपूर भी हम रखते हैं, जिसका प्रयोग हम कम करते हैं। कारण क्या है कि उस कपूर में वैक्स अधिक होता है। धुआं ज़्यादा होने से वो आपकी शुद्धि भी उससे प्रभावित होती है, और आपको उतना लाभ उससे प्राप्त नहीं हो पाता है। इस जो मैंने पहले दिखाया था आपको आइसोबोर्नल फ्लैक्स, उसमें बिल्कुल भी वैक्स नहीं है, प्योर है वो, उसको खा सकते हैं आप उस कपूर को। तो ये कपूर की टिक्कियाँ प्राय बाजार में सर्वत्र मिल जाती हैं। इनमें भी कोशिश करें कि जो अच्छी से अच्छी मिल सकें। कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड आप ले लें जो आपके पास आसपास में मिलती हो। आपने करना क्या है कि 3 कपूर की टिक्की लेनी है। ये जैसे 3 इनकी 3 मात्रा होनी चाहिए। ये 3 कपूर की टिक्की आप लेंगे, इनको अपने पास ही आप रख लें,
किसी चीज़ में इन कपूर की टिक्कियों को रख लें। इसके लिए आपको एक प्लेकर की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक चिमटी भी अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि पहली बार जब अग्नि प्रदीप्त करेंगे तब तो अपने हाथ से भी कपूर की टिक्की रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत आएगी, तो आप प्लेकर की मदद से ही इसको कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास लौंग। ये लौंग, इसमें कोई भी लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई टूटी मतलब बोलते हैं इस पर फूल ना लगा हो, इस पर ऊपर ये मुंड ना हो, तो ये फूल वाली लौंग होनी चाहिए। फूल अगर उसके ऊपर है तो ये लौंग ठीक मानी जाती है और इसकी ही आहुति श्रेष्ठतम मानी गई, स्वीकार्य मानी गई है। अगर कोई टूटी हुई लौंग है जिसके ऊपर फूल नहीं है, उसको निकाल करके आप छाट करके पहले से अलग रख लें, या उस समय भी कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लौंग आप अपने पास रखेंगे, और ये मैंने जैसे बताया कि 9 लौंग के पीस आप कम से कम आपको लेने चाहिए। 9 लौंग के पीस आप अपने पास रखेंगे। 3 कपूर की टिक्की होनी चाहिए। आप ही के नज़दीक में जो कोई दिया प्रदीप्त हो रहा हो, उस दिए से इसको जलाते हैं। इसको माचिस की तिली से नहीं जलाते हैं। और इसका जो मंत्र है वो है त्रिम नमः। त्रिम, TRIM, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मदद मिल जाएगी। त्रिम बना है त्रिशक्ति से, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। नज़दीक में जो दीपक हो उससे प्रदीप्त कर लें। इसको फिर इसमें आप रख दें, और इसके बाद आप छोटा सा ये काम शुरू करेंगे। त्रिम नमः, त्रिम नमः, त्रिम नमः। एक कपूर की टिक्की 3 बार अपने मंत्र उच्चारित किया, त्रिम नमः, त्रिम नमः, त्रिम नमः। फिर दूसरी कपूर की टिक्की इसी के पास रखेंगे, और फिर से 3 कपूर, दूसरी कपूर की टिक्की पर 3 लौंग फिर से आप आहूत करेंगे। त्रिम नमः, त्रिम नमः, त्रिम नमः। अगेन इसके बाद फिर से जो तीसरी कपूर की टिक्की आपके पास बची रखी है, उसको आप अपनी उसमें रखेंगे, दीपक में या कुंड में, जो भी आपने निर्धारित किया है, और फिर से 3 लौंग लेंगे। त्रिम नमः, त्रिम नमः, त्रिम नमः। अब इसमें होता क्या है, अगर आपकी लौंग डालते समय कोई लौंग नीचे गिर जाए, उसको उठा करके कभी हम वापस नहीं डालते हैं। इसके लिए मान्यता ये मानी गई है कि ये कुछ और गण हैं जो इन चीज़ों के लिए इनकी प्रतीक्षा में रहते हैं, तो ये उनके लिए गिरता है। इसको उठाकर वापस कभी भी किसी भी कुंड में नहीं डाला जाता है। ये कम से कम 9 आहुतियाँ आपने दी, त्रिम नमः, त्रिम नमः, त्रिम नमः, ये आपको करना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि ये ठीक से जल पाए लोग, इसके लिए इनको उठाकर वापस आपको कपूर की टिक्कियों पर रखने के लिए प्लेकर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये होम ठीक से संपन्न हो जाता है। ये आपको इसमें 2-3 मिनट, 4 मिनट, बहुत इत्मीनान से करेंगे, 4-5 मिनट में ये यज्ञ छोटा सा आपका हो जाएगा। रात्रि में ये हवन बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, बहुत अति उत्तम प्रभाव वाला है। रात्रि में अगर करते हैं सोने से पहले, तो किसी भी प्रकार का कोई, जो हम बहुत तरह की मान्यताएं जो लोग रखते हैं कि ऊपरी असर है या कोई किया कराया है या किसी प्रकार का कोई दोष है, उससे आप सदा सर्वदा बचे रह सकते हैं। उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगा। तो ये कर लेना चाहिए। ये बहुत छोटा सा हवन है, इसको आप यहीं पर भी पूर्ण कर सकते हैं। जहाँ ये हमने अब किया, ये आपका एक प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस, इनिशियल स्टेज आपकी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जब ये लौंग इसमें भस्मीभूत हो जाएंगी, इनकी राख बचेगी, तो उसको कभी ऐसी जगह पर नहीं फेंकते हैं जहाँ पैर पड़ते हों, जहाँ किसी प्रकार का दोष लगता हो। इसको एक किसी डब्बे में इकट्ठे करते रहना चाहिए और कभी किसी पवित्र जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे या गंगा में या किसी पवित्र सरोवर में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आप कुछ और आहुति देना चाहते हैं, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, आप उन आहुतियों को बढ़ा सकते हैं। आप फिर से आप इसमें लौंगों कपूर तो वही रहेगा, उसी की अग्नि में सब प्रदीप्त हो जाएगा। आप त्रिम नमः, त्रिम नमः, त्रिम नमः, ये 3 आहुति मैंने और दी। आप इस तरह से करके इसको 3 से लेकर के 6, 9, 18, यानी 3 का जो गणन है उसके हिसाब से 21 है ना, उस तरह से चलते हुए आप इसको 36, 54, 108 तक कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहें, लेकिन 9 यानी कि 3 कपूर की टिक्की और 9 बार आप उसमें 9 लौंग, ये अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। बहुत बार इसको करते समय आपको बहुत तरह की आवाज़ें, ध्वनियाँ और उसके प्रकाश के कण दिखाई देंगे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मन में किसी प्रकार का वहम नहीं पालना है। ये हमारा यज्ञ, सूक्ष्म यज्ञ पूर्ण हुआ।
इसके बहुत सारे लाभ हैं जो जब आप इसको करना प्रारंभ करेंगे तो आपको वो प्रतीत होने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे हमने 3 कपूर की टिक्की रखी और 9 लौंग हमारी ठीक से भस्मीभूत हुई, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा लौंग, इसमें सिर्फ लौंग ही डालना है, कोई इलायची नहीं डालनी है, कोई और चीज़ नहीं डालनी है, कोई सामग्री नहीं डालनी है, त्रिमनमय के साथ आप सिर्फ यही प्रयोग करेंगे और आप इसमें फिर और भी कपूर की टिक्की से इसको प्रदीप्त रख सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा लौंग लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा कपूर इसमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आप बहुत छोटे से समय में और कुछ मिनट में ही एक बहुत अच्छा सा प्रोसेस अपने लिए कर सकते हैं। लौंग और कपूर जब प्रदीप्त होंगे तो इनसे वायुमंडल में जो शुद्धता का विकास होता है, जो शुद्धता का विस्तार होता है, वो आपके फेफड़ों के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए बहुत उत्तम है, बहुत उपयोगी है। आपका स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। और जब इस लौंग कपूर की इस छोटी सी हवन आहुति का पूरे घर में और पूरे सब जगह इसकी खुशबू विस्तारित होगी तो वो भी आपके घर में शुभत्व को लेकर के आएगी, बहुत सारे अनिष्ट को आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए तिरोहित करेगी, समाप्त करेगी और आपका जीवन खुशहाल और अच्छा होगा। ये छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अभी आने वाले और बहुत सारे अंकों में हम आपको और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय बताएंगे जिनको आप बहुत फ्यू मिनट्स में करके ही अपने जीवन को अच्छा और आनंदित बना सकते हैं। आप सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, खूब धन, ऐश्वर्य और वैभव हो। आप सदा सर्वदा हंसते मुस्कुराते रहें, यही हमारी कामना है। ओम स्वस्ति अस्तु।